Welcome to Bhalas Fitness World. I'm going to talk about the most discussed and widely spoken topic in fitness industry, which is cardio and fat loss. And I'm going to do my best to be as simple as possible. जिस समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं की करूँ. And I'm going to divide this thing into two sections. One is cardio and the second is fat loss. Now, let's start with cardio. What is cardio? Any type of physical activity that raises the heart rate is cardio. What type of cardio can you do? Running, jogging, dancing, cycling, whatever you feel like doing. And the second question is how many calories cardio burns. Well, it all depends. All of these physical activities, they burn anywhere from 300 to 1000 calories depending upon the intensity of the cardio. Now, why cardio or the health benefits of cardio? Now, I do not care that you're an athlete preparing for a contest or you're just a husband or a housewife. Cardio is important for everyone. और ये सभी को करना चाहिए. उसका सबसे पहला रीज़न, सबसे पहला बेनिफिट है साइकोलॉजिकल बेनिफिट. जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्रेन हैप्पी केमिकल्स रिलीज़ करता है. दे आर कॉल्ड एंडोर्फिन्स. सो इसीलिए जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपका ब्रेन रिलीज़ करता है एंडोर्फिन्स और आपको अच्छा लगता है एंड ऑफ द वर्कआउट. सेकंड इस कोर्स इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं. इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं? जिनको डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, जिनको अर्थराइटिस है, ये इन सब चीज़ों में आपको हेल्प करता है. कैसे करता है? अर्थराइटिस वगैरह में जब आपको स्टिफनेस होती है तो ये हेल्प करता है स्टिफनेस कम करने में. HDL, LDL, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे जब आपका गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल बैलेंस नहीं होता है तो डॉक्टर आपको स्टैटिन्स और जो ड्रग्स देता है उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज करने के लिए भी बोलता है. जिनको डायबिटीज़ है, डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप की डायबिटीज़ है, उसमें भी आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है. सो ये था कार्डियो के बेनिफिट्स एंड ऑल दैट. नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं विच इज़ फैट लॉस. नाउ मैं इसको बोलता हूँ इसके दो कंपोनेंट्स हैं. आई वुड कॉल देम एसेंशियल्स ऑफ एन इफेक्टिव फैट लॉस. किसी भी टाइप का फैट लॉस करने के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है टू बी इफ़ेक्टिव. वो कैसे क्रिएट किया जाता है? द वन इज़ खाली पेट कार्डियो करके. दैट इज़ एनवायरनमेंट. ये एक बहुत ही बड़ी अब डिबेट है. कुछ फिटनेस ट्रेनर हैं जो डिबेट करते हैं नहीं खाली पेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप मील्स लेके भी कार्डियो कर सकते हो. सो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ये गलत क्यों है. अगेन ये मेरी ओपिनियन है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब गलत है. सो यू ट्राई इट. वंस यू आर डूइंग एन एम्प्टी स्टमक कार्डियो, आपकी बॉडी जो है वो स्टोर्ड फैट यूज़ करती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. लेट्स से आपने खाना खा लिया. नाउ योर बॉडी हैज़ स्पाइक्ड इंसुलिन. आप ये गूगल कर सकते हैं सब बात में. जब आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी इंसुलिन स्पाइक कर देती है और ग्लूकोज प्रोड्यूस कर देती है. अब क्या होता है, अब आप जब कार्डियो करेंगे या कोई भी वेट ट्रेनिंग या फिज़िकल एक्टिविटी या साइकिलिंग जो भी आप करने जा रहे हैं, अब आपकी बॉडी जो ग्लूकोज है वो अब स्टोर्ड फैट के ऊपर बैठ गया. अब आपकी बॉडी स्टोर्ड फैट पहले यूज़ नहीं करेगी, अब आपकी बॉडी पहले ग्लूकोज बर्न करेगी और फिर जाके स्टोर्ड फैट बर्न करेगी. सो आप अपनी आधी मेहनत पानी में डाल रहे हो अगर आप फैट लॉस करने जा रहे हो और आप मील लेके कार्डियो करने जा रहे हो. सो आई ऑलवेज रेकमेंड टू ऑल माई क्लाइंट्स एंड टू एवरीवन इन जनरल, अगर फैट लॉस आपका मेन गोल है, डू एन एम्प्टी स्टमक कार्डियो. तो ये बात हो गई एनवायरनमेंट की. सेकंड जो कंपोनेंट है ऑफ एन एसेंशियल एंड इफेक्टिव फैट लॉस वो है कैलोरिक डेफिसिट. व्हाट इज़ कैलोरिक डेफिसिट? मान लीजिए आप दिन की 4000 कैलोरी खा रहे हैं और आपका वेट इंक्रीज़ हो रहा है. अब आपने कैलोरी 2500 कर दी कम करके. एट 2500 कैलोरीज आपका वेट अब बढ़ नहीं रहा है लेकिन कम भी नहीं हो रहा है. दीज आर कॉल्ड मेंटेनेंस कैलोरीज. बहुत सिंपल मैथ्स है. लेट्स से अब आप 1500 कैलोरी पे आ गए पर डे. अब आपका वेट लॉस हो रहा है. नाउ दिस इज़ कॉल्ड कैलोरिक डेफिसिट. सो अनलेस एंड टिल आप अपनी बॉडी को कैलोरिक डेफिसिट में लेके नहीं आ रहे, आप चाहे कितना भी कार्डियो करते जाओ या कितनी भी ट्रेनिंग करते जाओ, आपकी बॉडी रिजल्ट्स ज़्यादा नहीं दिखाएगी या इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स नहीं दिखाएगी.
वो आपको कैसे पता चलेगा आपकी बॉडी अभी कैलोरिक डेफिसिट में है या नहीं? टू मेजर द फूड। आप मेजर कीजिए, आप जितना भी खाते हैं, अगर मान लीजिए आप 500 ग्राम चावल खाते हैं, आप गूगल कीजिए उसमें कितनी कैलोरीज है। सो आप एक अपनी बॉडी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। और ये कैलोरिक डेफिसिट भी पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। आज एक जो डांसर है वो 6 घंटे डांस कर रही है, एक जुम्बा इंस्ट्रक्टर है वो 4-5-6 घंटे दिन में जुम्बा सिखा रही है, आपकी जो मार्केटिंग वाले हैं वो दिन से 4 से 5 घंटे पैदल चल रहे हैं। तो उनका जो कैलोरिक डेफिसिट है वो जो आम इंसान है जो ऑफिस में बैठा है उससे बिल्कुल अलग होने वाला है। सो ये यहाँ पे बात आ गई कैलोरीज़ की। सो 2 बातें डिस्कस हो गई, कार्डियो, एसेंशियल्स ऑफ एन इफेक्टिव कार्डियो, जिसमें एनवायरनमेंट एंड कैलोरिक डेफिसिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आ गई सप्लीमेंट्स की। सप्लीमेंट्स जनरली क्या लेने चाहिए, मैं क्या रेकमेंड करता हूँ, मेरी ओपिनियन है अगेन, टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, इट्स वेरी सिंपल, 30 मिनट्स बिफोर कार्डियो सेशन, एंड 1 फैट बर्नर। आप गूगल कीजिए, आपको कोई भी फैट बर्नर मिल जाएगा किसी भी अच्छी सप्लीमेंट शॉप से, या ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। सो 1 कैप्सूल ऑफ फैट बर्नर सप्लीमेंट 30 मिनट्स बिफोर ट्रेनिंग, ब्लैक कॉफ़ी के साथ। और अगर आप स्टिमुलेंट सेंसिटिव हैं, आपको कैफीन सूट नहीं करता, तो लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधी बात। लेकिन खाली पेट कार्डियो ज़रूरी है, आप ग्रीन टी ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे बात आ गई फ़ैट लॉस की। जो मैं अपनी वीडियोस बनाने वाला हूँ वो बिल्कुल शॉर्ट, फ्लैशी नहीं होने वाली, टू द पॉइंट मैं बात करूँगा, डोंट एक्सपेक्ट समथिंग फ्लैशी। और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने आप को किसी भी प्रोफेशनल टॉप बॉडी बिल्डर, टॉप फिटनेस मॉडल या प्रोफेशनल एथलीट से अभी से कंपेयर मत करें। इनके साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका रीज़न ये है, वो लोग अपनी बॉडी की मास्टरी कर चुके हैं, दे नो हाउ टू लूज़ फैट, उनको सालों साल, उनको पूरी ज़िंदगी हो गई है करते हुए। दे कैन ट्रांसफॉर्म देयर बॉडीज़ विद इन फ्यू मंथ्स, जो हमको सालों साल लग जाते हैं। सो दे नो, सो उनसे अपने आप को, और वो जेनेटिकली बहुत सुपीरियर होते हैं, सो उनसे अभी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, जो हम सबको रीज़न पता है, जो इतने बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स या टॉप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स, ये सब उस जब कोई मूवी रोल करते हैं या कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं, दे ऑल यूज़ परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स। परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स का मतलब ये नहीं है कि ये लोग मेहनत नहीं करते हैं। परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स का मतलब है कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका गोल है, चाहे वो फैट लॉस है या मसल गेन है, वो ये चीज़ें, उन चीज़ों का जो प्रोसेस है उसको एक्सेलरेट कर देती हैं, जिससे इनका रिकवरी टाइम और अच्छा हो जाता है एक नॉर्मल और एक नेचुरल इंसान के मुकाबले। सो ये लोग ये भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो प्रोफेशनली खेलते हैं। अगेन, ऐसा नहीं है कि ये लोग मेहनत नहीं करते हैं, उनको 10 साल 20 साल हो चुके हैं ट्रेनिंग में, और ये इनको पता है कैसे मुझे खाना है क्या और क्या लेना है एग्जैक्टली टू अचीव द बेस्ट रिजल्ट्स। सो मैं रेकमेंड करूँगा, खुद चीज़ें यूज़ मत कीजिए, एक प्रोफेशनल और एक सूझबूझ वाले कोच के पास जाइए और वो आपको सब कुछ बताएगा। अनलेस अनटिल आप उनसे पर्सनल ट्रेनिंग नहीं लेंगे, वो आपको कुछ नहीं बता पाएगा। सेकंड, मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं, मैं 16 साल की एज से ट्रेनिंग कर रहा हूं, मुझे आज 20 साल हो गए। मैं बचपन में ओबीस था, मुझे एस्थमा था, मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी है, जिसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी सहन किया मैंने उसको। मैंने 14 साल से फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ ऐसा, और मैं पिछले 4 साल से फुल टाइम मार्केटिंग जॉब कर रहा हूँ, जिसमें मैं 12-12 घंटे ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। सो मुझे पता है जो चैलेंजेस आते हैं, जो लोग जॉब करते हैं 9 to 5 या जिनके बिज़नेस हैं। सो मुझे पता है कैसे उनकी डाइट्स लिखनी है, क्योंकि मैं सब खुद कर चुका हूँ। कैसे हेल्दी रह सकते हैं, हफ्ते में थोड़े दिन भी ट्रेन करके अगर आप अपनी डाइट कंट्रोल कर लें तो आप कैसे शेप में आ सकते हैं। सो आप चाहे प्रोफेशनल एथलीट हैं जो कंपटीशन खेलना चाहते हैं, या फिटनेस मॉडल हैं, या आप नॉर्मल हस्बैंड वाइफ हैं जो वेट लूज़ करना चाहते हैं, ऑल कैन कॉन्टैक्ट मी। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, अपनी ओपिनियन दे सकता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, आप किसी और ट्रेनर के पास भी जाएं, लेकिन एक बात ज़रूर है, आप ये सोच के मत जाइएगा कि ये मेरे से ज़्यादा पैसे मांग रहा है, ये मेरे से कम पैसे, ऐसा नहीं होता है। जो ट्रेनर है वो अच्छा कौन है, ये कोई और ट्रेनर नहीं बताता, ये उसका क्लाइंट बताता है। सो आप जब तक अच्छा मुझे नहीं तो किसी को भी आप अच्छा ट्रेनर चूज़ कीजिए, अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट चूज़ कीजिए, एंड बेस्ट ऑफ लक विद योर गोल्स। मैं बहुत सारी आगे वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं ड्रग्स के बारे में भी बात करूंगा, सो डोंट टेंशन ना लो।
So I'll be talking about everything in upcoming videos, and these are just for educational purposes and मेरी opinions. इसमें मैं किसी को recommendations नहीं दे रहा हूँ. So keep watching and contact me in case of you want to have any kind of personal training or nutritional advice. And yep, take care. Bhalla out.